रोहन एक जंगल में फंस जाता है। तेज बारिश होने लगी थी और बिजली कड़कने लगी थी। रोहन घबरा जाता है और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। बारिश रुकी तो उसने एक पेड़ से एप्पल तोड़ा और खा लिया। पेड़ इससे बहुत गुस्सा हो गया और रोहन को भी एक पेड़ बना दिया। रोहन को बचाने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां आ जाता है कि मेहुल को कैसे समझ आएगा कि रोहन वाला पेड़ कौन सा है। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, तेज बारिश हुई थी, इसलिए सभी पेड़ गीले हैं और उनके पत्तों पर पानी है। लेकिन रोहन बारिश के बाद पेड़ बना था, इसलिए उसके पत्तों पर पानी नहीं है। इसी से मेहुल समझ जाता है कि रोहन वाला पेड़ कौन सा है और रोहन को बचा लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना को एक फोन आता है कि आज मैं तुम्हारे घर पर चोरी करने वाला हूँ, मुझे रोक सको तो रोक लो। सना तुरंत पुलिस को फोन कर बुला लेती है। पुलिस घर पर आ जाती है। पुलिस डोरबेल बजाती है। सना खिड़की से पुलिस को देखती है और तुरंत समझ जाती है कि पुलिस नकली है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पुलिस के जूतों को देखिए, वह स्पोर्ट्स जूते हैं। पुलिस कभी वर्दी के साथ स्पोर्ट्स जूते नहीं पहनती। ऊपर से पुलिस की गाड़ी के ऊपर सायरन नहीं है, लेकिन पुलिस की गाड़ी पर सायरन तो हमेशा रहता है। सना इसी से समझ जाती है और दरवाज़ा नहीं खोलती। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन कैफे में खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद रोहन वहाँ से चला जाता है, लेकिन रोहन अपना वहीं पर मोबाइल फ़ोन भूल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है तो देखता है कि उसका मोबाइल फ़ोन वहाँ नहीं है। कैफे में 3 क्लीनर थे। रोहन तीनों से पूछता है कि क्या आपने मेरा डिवाइस देखा है? मैं यहाँ पर भूल गया था। पहला क्लीनर कहता है, सर मैं तो इस टेबल के पास आया ही नहीं। दूसरी क्लीनर कहता है, सर मुझसे पहले तीसरा क्लीनर आया था, जब मैं आया तो मोबाइल फ़ोन वहाँ पर नहीं था। तीसरा क्लीनर कहता है, सर मैं यहाँ आया तो था, लेकिन पहले आया या बाद में आया मुझे यह ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने वह नहीं चुराया। रोहन तुरंत समझ जाता है कि मोबाइल किसने चुराया। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मोबाइल दूसरी क्लीनर ने चुराया है, क्योंकि उसे कैसे पता कि डिवाइस मोबाइल फ़ोन है? रोहन ने तो सिर्फ डिवाइस कहा था, और डिवाइस तो कुछ भी हो सकता है, टैबलेट, आईपैड। उसी से रोहन समझ जाता है। उस क्लीनर को पकड़ता है और उसी से मोबाइल फ़ोन मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और 3 कैदियों को सज़ा सुना देता है। पहले कैदी को 10 साल की और दूसरे कैदी को 20 साल की सज़ा सुनाता है और तीसरे कैदी को लाइफ टाइम जेल में रहने के लिए सज़ा सुनाता है। राजा की बेटी यह सब देखकर उदास हो जाती है और राजा से उनकी सज़ा आधी करने के लिए कहती है, तो राजा मान जाता है। लेकिन समस्या यह होती है कि 10 साल वाले की सज़ा तो 5 साल हो जाएगी और 20 साल वाले की सज़ा 10 साल हो जाएगी। लेकिन उम्र कैद वाले की सज़ा आधी कैसे होगी, क्योंकि वह कब मरेगा यह किसी को पता नहीं। तो दोस्तों, ध्यान से सोचिए कि उम्र कैद वाले की सज़ा आधी कैसे होगी। प्रिंसेस ने उससे कहा कि आज से तुम एक दिन जेल में रहोगे और एक दिन बाहर रहोगे, और ऐसा आप तुम जिंदगी भर करोगे। तो हो गई ना उसकी सज़ा आधी। प्रिंसेस की समझदारी के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर में एक लेडी बच्चों को किडनैप कर रही थी। वो एक साइको पेशेंट लेडी थी जो बच्चों को किडनैप कर रही थी। डिटेक्टिव मेहुल उसको पकड़ने में लग जाता है। उसे 3 लोगों पर शक होता है जो साइकोलॉजी के मरीज थे। रेशमा, सर मुझे साइकोलॉजी है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसके अलावा मैं नॉर्मल हूँ। सना कहती है, सर मुझे भी साइकोलॉजी है, लेकिन गंदगी से, मुझे हर चीज़ एकदम क्लीन चाहिए।
कोमल कहती है, सर मुझे इंसेक्ट से साइकोलॉजी है, मैं इंसेक्ट को देख भी नहीं सकती। तीनों की बात सुनकर मेहुल तीनों के घर जाता है। यह है रेशमा का घर और यह है सना का घर। यह है कोमल का घर। तीनों का घर देखकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, कोमल ने कहा था कि वह इंसेक्ट को देख भी नहीं सकती, लेकिन उसके घर में काफ़ी सारी इंसेक्ट की तस्वीर लगी हुई हैं। इसका मतलब वह झूठ बोल रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक रूम में फंस जाता है। रूम से बाहर निकलने के लिए 5 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे ज़ॉम्बी है, दूसरे के पीछे मम्मी है, और तीसरे के पीछे वैम्पायर है, और चौथे के पीछे वोल्फ है, 5वें के पीछे गोस्ट है। तो सोचिए कि कमरे से बाहर निकलने के लिए मेहुल कौन सा दरवाजा लेगा। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, मेहुल गोश्त वाला रास्ता लेगा, क्योंकि गोश्त कैरी होते हैं, डराते हैं लेकिन मारते नहीं। तो यह रास्ता मेहुल के लिए सेफ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सी माँ गरीब है। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, दोनों माएँ अपने बच्चे के लिए सोच रही हैं। ये माँ गरीब लग रही है, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे को पिज़्ज़ा खिला रही है, और दूसरी माँ अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिला रही है उसकी हेल्थ के लिए, लेकिन देखने से ये माँ गरीब लग रही है। आपको क्या लगता है? ऐसी और पहेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।